Hello everyone, I am Kumar Team Mathematics CLC Sikar. Welcome you on ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC. तो इस सीरीज में जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन अ ट्रायंगल ABC A upon cos A इक्वल टू B upon cos B इक्वल टू C upon cos C. तो देखो डियर, आप A के बदले में K sin A यूज कर सकते हो अपॉन cos A इक्वल टू K sin B अपॉन cos B इक्वल टू K sin C अपॉन cos C. तो देखो K तो सभी में ओवरऑल कैंसिल हो गया. इससे पता ये चला जो tan A tan B tan C ये कितना हो गया, तीनों के तीनों इक्वल हो गए. ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हो गया और ये बोल रहा है ये ट्रायंगल ABC है, इसका मतलब ये तीनों एंगल सेम होगा. तो ABC सब के सब कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री. और जब तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. और साइड आपका दे रखा है 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36. तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, तो 9√3. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल इज 75 एंगल B इज 45. व्हाट इज 2A माइनस B इक्वल्स टू. तो देखो एंगल A अगर आपका 75 है, एंगल B 45 है, तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस सम ऑफ दिस, ये कितना हो जाएगा 5 5 0 10 7 + 1 8 4 12 हो गया है ना. तो ये कितना हो गया आपका 60. अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज 2A माइनस B इक्वल्स टू. तो यहाँ पे साइन रूल लगा लेते हैं. A sin A इक्वल टू B sin B इक्वल टू C अपॉन साइन C. ठीक है, तो A अपॉन साइन 75 ओके, B अपॉन साइन 45 इक्वल्स टू C अपॉन साइन 60. इसको ऐसा करते हैं अपन K मान लेते हैं. तो A कितना हो जाएगा, साइन 75 cos 15 के इक्वल होगा. तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू K. B कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू K एंड C का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 दैट इज √3/2 इंटू K. अब आपसे पूछ रहा है 2A माइनस B का वैल्यू. तो यहाँ से आप 2A माइनस B निकालोगे. ठीक है, तो देखो 2A माइनस B, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं A को. तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू K माइनस B कितना है आपका 1/√2K. 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में √2 ही एलसीएम होगा, बाहर में K ले लेते हैं. तो ये कितना बचा आपका √3 + 1 - 1, ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन √2K. अब ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये देखो आपका क्या आया, √2 एंड √3/2 इंटू K. एंड √3/2 इंटू K अपन देखते हैं किसके इक्वल है, C के इक्वल. तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये √2C के इक्वल होगा. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट एंगल C इज 60. एंगल C देखो 60 हो गया, तो एंगल A + B किसके इक्वल हो गया, 120. चलो अब देन व्हाट इज द वैल्यू आप देखते हैं, यहाँ पे cos C + cos D का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2. ठीक है, तो और नीचे में पहले से ही है आपके पास cos A - B/2, ये कैंसिल हो गया. तो ये 2 cos A + B कितना है, 120/2 कितना हो गया, cos 60. एंड cos 60 क्या होता है, 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1. सो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा. ओके, फोर्थ है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल दिस आर इन द रेशियो ऑफ दिस. ठीक है ना, तो मतलब एंगल A 3x है, तो एंगल B कितना है 5x, एंगल C कितना है 4x. तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180. इसको ऐड कर दो, तो 5 3 8 + 4 12x इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री. सो x कितना आ गया 15 डिग्री. तो इससे अपने को A B C तीनों का वैल्यू पता चल गया. A कितना आ जाएगा, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75 एंड 15 4 जा 60 डिग्री. आपका एंगल A
एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस रूट 2c किसके इक्वल होगा। तो देखो अपन साइन रूल जानते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के मान लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, के साइन ए, और साइन ए कितना है 45, सो वी कैन राइट 1/√2। बी कितना हो गया, के साइन बी कितना है 75, तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1/2√2। ओके, फिर सी कितना है 60, तो स्मॉल सी, तो एंगल स्मॉल सी दैट इज साइड विच विल इक्वल्स टू के साइन सी, के साइन कितना हो गया 60, तो के इंटू √3/2। अब आपको ए बी सी के वैल्यू प्रीवियस फॉर्म में ही आपको जिसमें पुट करना है, के फॉर्म में आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। सो फोर्थ का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3b। और फिफ्थ इसी के प्रोपोर्शन में है, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 2:2 + √3:2। देखो इसमें आप एबीसी का ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हो, ठीक है, इसी का तो रेशियो अपने को देखना है। आप रेशियो यहाँ से भी दे सकते हो, जैसे a² कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/2 रेशियो b² तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपन 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। ओके, एंड c² कितना हो जाएगा आपका 3/4, और k² तो वैसे भी सभी में है तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। √3 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 + 1 + 2√3/8 रेशियो 3:4, तो 1/2 आ गया आपका। 3 + 1 + 2√3, तो 2 कॉमन लेके काट दो, तो क्या बचेगा अपना 2 + √3/4 रेशियो 3:4। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी में नहीं 4 से करो, तभी तो इसके डिनोमिनेटर फिनिश होंगे। तो 4 से सब में करेंगे आप, तो देखो 4/2 कितना हो जाएगा 2, और इसमें 4 से करेंगे तो क्या बचेगा 2 + √3, और इसमें 4 से करेंगे तो क्या आएगा 3। यही तो आपका थर्ड ऑप्शन है ना इसका। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है, नॉट थर्ड, दैट इज फर्स्ट, क्योंकि 3 आया ना, है ना 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल PQR, P is the largest angle and cos P is 1/3. Further, the incircle of the triangle touches the side PQ, QR, RP at NL and M respectively, such that the length PN, QL and RM are this. ठीक है, तो देखो अपन पहले तो बना लेते हैं ट्रायंगल, ये P मान लेते हैं ना, और cos P का वैल्यू आपका 1/3 दे दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब करना है आपको, कर दिया। ओके, अब टच कहाँ पे कर रहा है, फर्दर द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल टचेज द साइड PQ को कहाँ पे करेगा N पे, तो ऐसा कर देते हैं, इसको मान लेते हैं PQR, तो ये कहाँ पे कर रहा है N पे। फिर QR को कहाँ पे कर रहा है L पे, तो ये क्या हो गया आपका L, एंड RP को कहाँ पे कर रहा है M पे, तो ये हो गया M। ओके, रिस्पेक्टिवली सच दैट लेंथ ऑफ PN, QL एंड RM, तो PN कितना है आपका N है, ओके, QL कितना है, ये है आपका N+2, एंड RM कितना है आपका N+4। तो देखो अपन जानते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका N+2, ये क्या हो जाएगा आपका N+4, और ये N है तो ये भी क्या हो जाएगा N। चलो, इससे आपको ये पता चल गया जो भी साइड है उसका लेंथ N के फॉर्म में आ गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, तो अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोसाइन रूल अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि cos P का वैल्यू आपको दे रखा है। cos P कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसके जो साइड वाले एडजेसेंट साइड है उसका स्क्वायर करके, मतलब कोसाइन रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो n + n 2n+2 इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस इसको ऐड करो 2n+4 इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, अब माइनस क्या करेंगे, इसको ऐड करके स्क्वायर करो तो 2n+6 इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, अपॉन क्या होता है 2ab, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये कितना है आपका पहले से पता है 2n+2, और ये क्या है 2n+4। अब देखो cos P का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1/3। अब कंप्लीट ये n में क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे n का वैल्यू निकल जाएगा। तो
क्वाड्रेटिक को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका सी, ठीक है ना। इसको जस्ट स्क्वायर कर लो, रिजॉल्व कर दो, कैंसिल हो जाएगा। एन में एक क्वाड्रेटिक बना है, क्वाड्रेटिक इन एन बनेगा, ठीक है। और एन का वैल्यू अपन इजिली निकाल सकते हैं। और इसी से लिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इसमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। देखो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड आपसे पूछ रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा। देखो ये है 2n+2, ये क्या है 2n+4, और ये क्या है 2n+6। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड तो यही है 2n+2। तो देखो n की वैल्यू अपन निकालते थे, क्या आता है 8, तो 8 2 जा 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो आपको स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ पूछ रहा था, तो इसका अपन क्या बोल सकते हैं 18 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो अगर हम पेरीमीटर की बात करें ट्रायंगल एबीसी का, तो इसका मतलब क्या होता है सभी साइड का सम। ओके, सभी साइड का सम कर दिए। ये जो है ना इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ द एम ऑफ साइन ऑफ द एंगल। तो एम ऑफ साइन ऑफ द एंगल, तो एंगल का साइन ले लो आप पहले, साइन बी प्लस साइन सी। इसका मीन लेना है तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड, ये कर दो 3 2 जा 6। और a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखते हैं अपन, के साइन ए साइन बी साइन सी लिखते हैं। तो यहाँ पे आप के साइन ए साइन बी एंड साइन सी लिख दो। ये किसके इक्वल आ गया 2 ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये आ गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, इससे आपका k का वैल्यू पता चल गया 2, ठीक है। अब ये 2 पता चला, इसका मतलब क्या हुआ, जो a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी, इसका जो वैल्यू k है वो कितना है आपका 2, ठीक है। k यहाँ से निकाल लिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर निकालना है मतलब इसका आपको सम निकालना है। ओके, तो इसका मतलब अगर इसको निकालना पड़ेगा k तो आपको पता ही है। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया था फर्दर BC इक्वल टू √3। BC साइड जो होता है उसको स्मॉल ए से, CA जो साइड होता है उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब एक जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन √3, ठीक है। √3 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन बी इक्वल टू सी, तो पता ही नहीं है इसको छोड़ दो आप, साइन सी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब पहले को इससे कंपेयर करो, तो देखो √3 बाई साइन ए इक्वल टू 2, तो साइन ए अगर हम निकालें यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपका √3 बाई 2, और ये तो इसका मतलब एंगल ए कितना निकल गया 60 डिग्री। सिमिलरली साइन बी को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, तो साइन बी कितना आ गया आपका ओवरऑल 1/2 विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो इससे आपका एंगल बी भी निकल गया कितना 30 डिग्री, ठीक है। और अगर ए और बी निकल गया तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 में से इसको माइनस कर दो, तो 60 + 30 क्या हो गया 90, और 180 में से 90 चला गया तो कितना बना 90, ठीक है। अब अगर ये पता चल गया तो आपको बोल रहा है क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा यही तो होगा k इंटू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और k का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है 2। साइन ए का वैल्यू रखो, तो साइन ए का वैल्यू कितना है आपका √3 बाई 2, ओके। साइन बी का वैल्यू रखो, साइन बी का वैल्यू कितना निकालना है अपन 1/2, ये भी रखो, प्लस साइन सी रखो, तो साइन सी कितना आया साइन 90, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एलसीएम लेंगे तो 2 और √3 और ये 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया √3 + 3, तो अपन क्या बोल सकते हैं 8 का थर्ड आंसर हो जाएगा। इसी में 9th में है, इसी का लिंक क्वेश्चन है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपन देखे हैं एक एंगल कौन सा दैट इज C विच इज 90, सो इट कैन बी सेड एज राइट एंगल ट्रायंगल एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। तो ये भी आप देखे हो एक एंगल 30, दूसरा 60 एंड तीसरा क्या है 90, तो ये AP में है। तो अपन क्या बोल सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। 10 है इन द ट्रायंगल ABC a² + b² + c² = AC + √3bc, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल किस फॉर्म का है। चलो तो ऐसा करते हैं, इसमें
जैसे कॉस ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2bc कॉस ए, ये किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर 2ac लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 2ab लिखेंगे, कॉस सी लिखेंगे, है ना, कॉस सी, ठीक है, कॉस सी, तो ये कितना आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस सब को ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 टाइम्स बी सी कॉस ए प्लस 2 टाइम्स ए सी कॉस बी प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस सी, ये किसके इक्वल, देखो एक एक सिंगल बार तो कट ही जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब देख सकते हो अपने को दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल में मैं ये लिख देता हूँ ऐसी प्लस √3bc, और इसका मतलब सी ए का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 0। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कॉस ए का कोफिशिएंट नहीं, बीसी का कोफिशिएंट क्या है आपका 2 cos a, और इधर बीसी का कोफिशिएंट क्या है √3, तो इसका मतलब कॉस ए कितना निकला √3/2, इसका मतलब ए कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। ओके, फिर एसी का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है 2 cos b, और यहाँ पे एसी का कोफिशिएंट क्या है 1, तो cos b कितना निकला 1/2, इसका मतलब b कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। उसके बाद निकला 2ab cos c, है ना, तो 2ab का कोफिशिएंट यहाँ पे, तो ये AC नहीं है बल्कि ये AB का कोफिशिएंट 0 है, तो cos c ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos c, AB का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 cos c, और यहाँ पे क्या है 0, तो cos c क्या हो गया 0, तो c क्या हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। इससे पता चला अपने को जो इसके एंगल भी AP में है और साथ ही साथ राइट एंगल है, तो अपन बोल सकते हैं दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ c इक्वल टू 8 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक साइड का वैल्यू दे दिया है, c कितना दे दिया है आपका 8, तो c कौन है एंगल 90, मतलब इसके अपोजिट साइड ये दे दिया है 8, ठीक है। और cos b अगर हम देखें तो कितना है 1/2। ओके, तो ऐसा करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, सी ए मान लेते हैं ए बी, कॉस बी अगर बात करें तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 1 और ये 2, तो ये रेशियो होता है इसका, ठीक है, 1k एंड 2k, इसको अपन लिख सकते हैं cos b इक्वल टू b अपॉन h। ओके, तो अब 2k का वैल्यू किसके इक्वल है 8, इसी से तो k का वैल्यू अपने को पता चलेगा, तो ये कितना आ गया 4। तो फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है इफ c is 8 then what is the area of the triangle। ओके, तो देखो ये 4 है, तो यहाँ पे k के जगह फिर यहाँ पे भी आप कितना पुट करोगे k, तो यहाँ पे k पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये पहले से पता है 8, तो ये देखो ये 4 हो गया क्योंकि k का वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल चुके हैं, और यही k का वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे। चलो, तो ये 8 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा डियर, ये 64 माइनस 4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक है। तो 48, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट √48, तो इसको काट दो 2 2 जा 4, अब 48 का रूट कितना हो जाता है 4√2 4√3, है ना, 4√3, 4 4 जा 16 इंटू 3 48, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 4 2 जा 8√3। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं, तो 8√3 आपका ऑप्शन है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखो, इन अ ट्रायंगल ABC A इक्वल टू 4 B इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू 2, व्हाट इज cos 3C। cos 3C की वैल्यू निकालना है, तो इसकी फॉर्मूला आपको पता है 4 cos QC माइनस 3 cos C, है ना, cos 3 इज 4 cos QA माइनस 3 cos C, है ना। अब देखो इसका मतलब अपने को cos C की जरूरत है, तो cos C के लिए हम कोसाइन फार्मूला लगा देते हैं, ये क्या होता है a² + b² - c² अपॉन 2ab,
तो ए बी का देखो स्क्वायर करो 16 9 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो गया 16 प्लस 9 25 माइनस 4 कितना हो गया 21 बाई 2 4 जा 8 3 जा 24। अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है, तो 4 इंटू 21 3 टाइम्स है, ठीक है, अपॉन 24 माइनस 3 इंटू कॉस सी दैट इज 21 अपॉन 24। ऐसा करते हैं, इसमें से 21 अपॉन 24 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यानी तो इसमें एक बार काट दो 3 7 जा, है ना, और इसको अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 12th का क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल 7 अपॉन 128। 13 है, इन ट्रायंगल एबीसी साइन ए माइनस कॉस पी, तो ऐसा करते हैं पहले आप इसको इधर ले चलो कॉस पी प्लस कॉस, फिर आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बी इक्वल्स टू, मतलब आपसे एंगल बी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है अगर, तो सभी एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है, इसका यूज आपको करना है। तो अब यहाँ पे देखो cos c प्लस कॉस डी लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब साइन ए के बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 तो गया ही, यहाँ पे जो आ गया साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, एक बार आप इसको लिखो। b प्लस सी को हम क्या बोल सकते हैं 180 माइनस ए, और जब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो देखो अच्छे से 90 माइनस ए बाई 2 आएगा, और ये क्या आएगा कॉस बी माइनस सी बाई 2, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो ये तो गया। तो कॉस ए बाई 2 किसके इक्वल आया कॉस बी माइनस सी बाई 2, इसका मतलब ए किसके इक्वल हुआ बी माइनस सी, इसका मतलब बी किसके इक्वल हुआ ए प्लस सी, ओके। अब आपसे पूछ रहा है बी किसके इक्वल है, तो ए प्लस सी के बदले में बी यूज कर लेते हैं ना, ए प्लस सी ये है तो इसके बदले बी यूज कर लेते हैं, और पहले से बी अपने पास यहाँ पे है, तो 2b कितना हो गया 180, सो b कितना हो गया आपका 90, सो 13 का क्या हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है 14, ABC विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ BC CA AB, ठीक है, ABC ये ट्रायंगल है, इसको स्मॉल a BC मान लेते हैं, द लेंथ ऑफ साइड BC CA एंड AB, ठीक है। If P is the perimeter and Q is the area of the triangle, अच्छा P इसका पेरीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ A प्लस B प्लस C किसके इक्वल है P के इक्वल, एंड Q is the area of the triangle, ओके, Q हो गया एरिया, मतलब Q किसके इक्वल हो गया ओवरऑल डेल के इक्वल हो गया। देन व्हाट इज P इंटू P माइनस 2A, तो देखो P इंटू P माइनस 2A इंटू 10A बाई 2, आपको ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो P पेरीमीटर है, ओके ना, तो इसका मतलब ये हुआ जो अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, तो ये कुछ ऐसा होगा, है ना, और इसी को अपन क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब p किसके इक्वल हो गया, सिंपल सी बात है 2s के इक्वल, तो यहाँ पे 2s पुट कर दो, यहाँ पे भी 2s पुट कर दो, है ना, 10a बाई 2, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो आप, तो 4 इंटू एस माइनस ए 10a बाई 2, और ये ट्रायंगल के एरिया का ही तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू डेल, बट डेल कितना है आपका q, सो अपन क्या बोल सकते हैं 4q, ठीक है। 15 है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर m n एंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m, इसका रूट है, ठीक है। Then what is the sum of the acute angle of a triangle, तो देखो 3 एंगल बनेंगे, इसमें एक ऑब्ट्यूस होगा और 2 एक्यूट होगा, है ना, तभी तो बोला व्हाट इज द सम ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो अपन तो देखते हैं इसका सबसे बड़ा साइड कौन सा है, तो देखो ये m है ये n है, और ये m स्क्वायर ये n स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट लेंगे तो भी m होगा, तो ओवर अगर रफली अपन आइडिया देखें तो इसमें सबसे बड़ा साइड ये है, ओके। अगर सबसे बड़ा साइड ये है तो इसके सामने का एंगल जो होगा वो भी सबसे बड़ा होगा, तो मान लेते हैं इसको ए बी सी, तो इसके साइड
इस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, सी। तो ऐसा करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अब a कितना है mn, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो आप, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसका रूट कर दो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो आप माइनस mn, और 2ab यहाँ पे भी पुट कर दो, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल आपका क्या बचा, माइनस mn बाई 2mn, ये कैंसिल हो गया। तो देखो कॉस से कितना आ गया ओवरऑल, -1/2। तो -1/2, तो कॉस 1/2 कहाँ पे होता है, 60 पे। सो एंगल सी कितना हो जाएगा, 120 पे क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव का 1/2। चलो अब आपसे पूछा है सम ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक एंगल कितना हो गया, 120, तो जो दो रिमेनिंग एंगल बना a प्लस बी, वो क्या होगा, एक्यूट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब 120 इधर भेज दो, तो सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री। सो 15th का क्या बोल सकते हैं अपन, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विथ साइड A दैट इज 10, C कितना है 4, और एंगल B कितना है 30। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये तो इजी हो गया ना, दो कंजुगेटिव साइड कौन, A B C, इसके अपोजिट साइड है C और इसके अपोजिट साइड है A, ये दोनों दिया है और इसके बीच का एंगल दिया है, तो ये 30 दे दिया है और ये 10 दिया है और ये 4 दिया है, दो एडजेसेंट साइड और उसके बीच का एंगल पता होता है। तो एरिया हम क्या लिखते हैं, 1/2 AC साइन B, तो 1/2 A कितना हो गया 10, C कितना हो गया 4, साइन 30, तो साइन 30 कितना आ गया 1/2, तो 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल कितना आ जाएगा 10। सो थर्ड इज द राइट आंसर।